नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुलाब स्टडी टीवी में। 28 मई 2023 को यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था। सभी बड़ी कोचिंग संस्थानों ने आंसर की जारी कर दी है। वाजीराम रवि और डिस्ट्रिक्ट आईएएस ने भी आंसर की जारी की है। दोनों की आंसर की में करीब 15 क्वेश्चन का डिफरेंस है। चलिए इस वीडियो में हम उन 15 क्वेश्चंस को देखते हैं और पता लगाते हैं किसकी आंसर की सही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है ये ए सीरीज का है। तो आपके पास एक सीरीज का क्वेश्चन पेपर तो ठीक है, नहीं तो आप क्वेश्चन देखिए, आपको पता चल जाएगा। पहले क्वेश्चन में दृष्टि आईएएस के अनुसार ये केवल एक विकल्प सही है, यानी कि पहला ऑप्शन सही है, और वो जो है पहले कथन को सही मानते हैं कि झेलम नदी बूलर झील से होकर जाती है। उनके अनुसार बाकी दो जो कथन है वो गलत हैं। अब हम देखते हैं वाजीराम और रवि को। वाजीराम रवि ने दो कथन इसमें सही किए हैं। वाजीराम के अनुसार पहला कथन सही है, झेलम नदी बूलर झील से होकर जाती है। दूसरा कथन गलत है, कृष्णा नदी कुल्लेरू झील का भरण करती है। और तीसरा कथन सही है। वाजीराम ने दो कथन सही किए हैं, इसलिए उन्होंने केवल दो को सही माना है, विकल्प बी को सही माना है। यानी कि दृष्टि आईएएस ने विकल्प ए को सही माना है और वाजीराम ने विकल्प बी को सही माना है। मेरे अनुसार यहां पर वाजीराम का आंसर सही है, क्योंकि ये जो कथन है दोनों सही हैं। कृष्णा नदी सीधे कुल्लेरू झील का भरण करती है, ये गलत है। तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग वाजीराम और रवि का आंसर की सही है। आपके अकॉर्डिंग कौन सा क्वेश्चन इसमें विकल्प सही होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। भारतीय गिलहरियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। और पहला कथन है, वे भूमि में बिल बनाकर अपने नील का निर्माण करते हैं। दूसरा, वे अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों, नट और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं। और तीसरा, वे सर्वच्छी होते हैं। इसमें जो दृष्टि आईएएस ने आंसर बनाया है वो ए है, यानी कि केवल एक। दृष्टि आईएएस ने तीसरे कथन को सही माना है कि वे सर्वभक्षी होती हैं, यानी कि भारतीय गिलहरियां सर्वभक्षी होती हैं। केवल यही एक कथन जो है दृष्टि आईएएस ने सही माना है और उनके अकॉर्डिंग ए ऑप्शन सही है। बाकी दोनों कथन, भारतीय गिलहरियां भूमि में बिल बनाकर अपने नील का निर्माण करती हैं, इसको दृष्टि आईएएस ने इस कथन को गलत माना है। साथ ही दूसरा कथन जो है, जो अपने भोज्य पदार्थों जैसे कि दृढ़ फलों और बीजों को भूमि के अंदर जमा करती हैं, इसको भी गलत माना है। अब देखते हैं वाजीराम और रवि ने किस विकल्प को सही माना है। इसमें वाजीराम और रवि के अनुसार इसमें तीनों ही कथन सही हैं। वाजीराम ने तीनों ही कथनों को सही माना है, यानी कि सी विकल्प सही है। दृष्टि आईएएस के अनुसार ए विकल्प और वाजीराम के अनुसार सभी विकल्प सही हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसमें दृष्टि आईएएस का आंसर ज़्यादा सही है, क्योंकि ये दोनों कथन गलत हैं और ये तीसरा कथन सही है। इसलिए यहाँ पर दृष्टि आईएएस, मेरे हिसाब से दृष्टि आईएएस का आंसर ज़्यादा सटीक है। अगला क्वेश्चन 23 है, जिसमें दृष्टि आईएएस और वाजीराम रवि के आंसर में डिफरेंस है। दृष्टि आईएएस ने इन दोनों कथनों को, पहले कथन को सही माना है और दूसरे कथन को गलत माना है। यानी कि दृष्टि आईएएस ने विकल्प सी को सही माना है, पहला कथन सही किंतु दूसरा कथन गलत। यानी कि कथन एक है, ऐसी संभावना है कि कार्बन बाजार जलवायु परिवर्तन से निपटने का सबसे व्यापक साधन हो जाए, इसको दृष्टि आईएएस ने सही माना है। और दूसरा कथन है कि कार्बन बाजार संसाधनों को प्राइवेट सेक्टर से राज्य को हस्तांतरित कर देते हैं, इसको गलत माना है। यानी कि दृष्टि आईएएस ने सी विकल्प को सही माना है। अब देखते हैं वाजीराम रवि ने कौन से विकल्प को सही माना है। इसमें वाजीराम रवि के अनुसार ये दोनों ही विकल्प सही हैं। वाजीराम रवि के अनुसार दोनों ही कथन इसमें सही हैं, यानी कि कथन एक, कथन दो दोनों सही हैं। लेकिन जो है कथन दो कथन एक की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी, वाजीराम रवि के अनुसार ऑप्शन बी सही है। इसमें दृष्टि आईएएस के अनुसार ऑप्शन सी और वाजीराम रवि के अनुसार ऑप्शन बी। अब आप कमेंट में बताइएगा कि आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन इसमें सही है।
अगला क्वेश्चन 32 है, जिसमें वाजीराम रवि और दृष्टि आईएएस के आंसर में डिफरेंस है। सबसे पहले दृष्टि आईएएस को देखते हैं। तो दृष्टि आईएएस ने कथन 1, भारत में दैनंदिन जेल प्रशासन के लिए जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करती हैं, इस कथन को सही किया है। और दूसरे कथन को गलत माना है। दूसरा कथन है, भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में रहा है। तो इसलिए जो दृष्टि आईएएस है, दृष्टि आईएएस ने विकल्प सी को सही माना है, यानी कि कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। वहीं पर वाजीराम रवि ने इस 32 नंबर के क्वेश्चन में दोनों कथनों को सही माना है, यानी कि कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं, और वाजीराम रवि ने ऑप्शन 1 को सही माना है। दृष्टि आईएएस के अनुसार तीसरा विकल्प सही है, जबकि वाजीराम रवि के अनुसार विकल्प ए सही है। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके अनुसार कौन सा विकल्प ज़्यादा उचित है। इसमें मेरे हिसाब से वाजीराम एंड रवि का आंसर इसमें सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें दृष्टि आईएएस और वाजीराम रवि के आंसर डिफरेंस हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया है कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अभिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया है। इसमें दृष्टि आईएएस ने ए और बी, उनके अनुसार ए भी हो सकता है इसमें और बी भी आंसर बन सकता है, जबकि इसमें वाजीराम के अनुसार पहला विकल्प सही है। दृष्टि आईएएस के अनुसार ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, ए अथवा बी दृष्टि आईएएस के अनुसार, और वाजीराम के अनुसार ए विकल्प सही है, यानी कि पहला संशोधन। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आपके अनुसार कौन सा विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन है 37, जिसमें दृष्टि आईएएस और वाजीराम के आंसर में डिफरेंस है। क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि दृष्टि आईएएस ने इन तीनों कथनों को सही माना है। दृष्टि आईएएस ने तीनों कथनों को सही माना है। देख लेते हैं कथन क्या है। पहला कथन है कि जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। इसको दृष्टि आईएएस ने सही माना है। दूसरा है, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। यह दूसरा कथन है, इसको भी दृष्टि आईएएस ने सही माना है। तीसरा है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमत होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक है। यानी कि दृष्टि आईएएस के अनुसार सी ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन इसमें सही है, जबकि वाजीराम के अनुसार इसमें केवल एक कथन सही है। वाजीराम के अनुसार केवल जो दूसरा कथन है, दूसरा कथन, जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। तो वाजीराम ने केवल दूसरे कथन को सही माना है, जबकि दृष्टि आईएएस ने तीनों कथन को सही माना है। तो वाजीराम के अनुसार पहला ऑप्शन सही है और दृष्टि आईएएस के अनुसार सी ऑप्शन सही है। अब आप बताइएगा कि इसमें राइट आंसर क्या है। जब बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं अपने में कंफ्यूज हैं तो स्टूडेंट बेचारे क्या करें। इसमें अगला क्वेश्चन है 38, इसमें दृष्टि आईएएस और वाजीराम के आंसर में डिफरेंस है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें दृष्टि आईएएस के अनुसार जो है, इसमें दृष्टि आईएएस के अनुसार केवल 2 कथन सही हैं, जबकि वाजीराम के अनुसार 3 कथन सही हैं। दृष्टि आईएएस के अनुसार पहला कथन जो है, राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वन का नियंत्रण प्राधिकारी होता है, इसको गलत माना है। और चौथा कथन जो है, ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है, इसको भी गलत माना है। और दूसरे और तीसरे कथन को सही माना है।
ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती। ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वन उत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है। यह है दृष्टि आईएएस का आंसर। उन्होंने 1 और 4 को गलत माना तथा दूसरे तीसरे को सही माना है। तो उनके अनुसार दृष्टि आईएएस के अनुसार केवल 2 कथन इसमें सही हैं, लेकिन वाजीराम के अनुसार इसमें 3 कथन सही हैं और 1 कथन इसमें गलत है। वाजीराम के अनुसार जो पहला कथन है ये गलत है, बाकी तीनों कथन सही हैं, इसलिए वाजीराम के अनुसार सी ऑप्शन सही है। अब आप बताइएगा कि इसमें उचित आंसर क्या होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। आप देख रहे हैं कि जब बड़ी बड़ी कोचिंगों के आंसर की में डिफरेंस है, तो अभी आयोग की आंसर की आएगी उसमें तो और डिफरेंस होगा, तो इसलिए आपको पैनिक नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है 42, जहां पर वाजीराम और दृष्टि आईएएस के आंसर में डिफरेंस है। 42 नंबर क्वेश्चन में दृष्टि आईएएस के अनुसार इसमें केवल 2 कथन सही हैं। पहला कथन जो है गलत है और दोनों कथन इसमें सही हैं। यानी कि प्राचीन भारत के संदर्भ में क्वेश्चन देख लीजिए। प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दृष्टि आईएएस के अनुसार पहला कथन जो है स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है, इसको दृष्टि आईएएस ने गलत माना है। और दूसरा जो है स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था, इसको सही माना है और तीसरे कथन को सही माना है। तो दृष्टि आईएएस के अनुसार इसमें बी विकल्प सही होना चाहिए, केवल 2। जबकि यहाँ पर वाजीराम और रवि के अनुसार तीनों ही कथन सही हैं। वाजीराम और रवि ने तीनों ही कथनों को सही माना है, यानी कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है और दूसरा स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता है, तीसरा, तीनों कथन सही माना है। इसलिए वाजीराम और रवि के अनुसार सी ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है 46, जहां पर दृष्टि आईएएस और वाजीराम एंड रवि के आंसर्स में डिफरेंस है। दृष्टि आईएएस के अनुसार इसमें एक मिलान गलत है, यानी कि मिलिंदपन्नों वाला मिलान गलत है। मिलिंदपन्न नागार्जुन का मिलान गलत है, बाकी तीनों मिलान सही है। यानी दृष्टि आईएएस के अनुसार ए ऑप्शन सही है, केवल 1। लेकिन वाजीराम एंड रवि के अनुसार इसमें 2 मिलान गलत हैं। वाजीराम एंड रवि के अनुसार इसमें पहला मिलान जो है देवी चंद्रगुप्त का बिल्हण, ये गलत है और तीसरा गलत है। पहला गलत है और तीसरा गलत है। दूसरा हमीर महाकाव्य और चौथा नीति वाक्य मृत, ये दोनों सही है, 2 वाक्य गलत है। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर दृष्टि आईएएस का आंसर सही है। देवी चंद्रगुप्त बिल्हण द्वारा ही लिखा गया है। एक वाजीराम के अनुसार केवल 2, दृष्टि आईएएस के अनुसार केवल 1। तो यहाँ पे दृष्टि आईएएस का आंसर बेटर है। यहाँ दृष्टि आईएएस का आंसर सही है, आप कह सकते हैं। अब वाजीराम ने पता नहीं कहाँ पे सर्च करके या कहाँ से ये बताया कि ये पहला देवी चंद्रगुप्त के रचनाकार बिल्हण नहीं है, वो ही जाने। लेकिन यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग और दृष्टि आईएएस के भी अकॉर्डिंग यहाँ पर केवल 1 गलत है, वो मिलिंदपन्न और नागार्जुन है। अगला क्वेश्चन है 56, जहाँ पर दोनों के आंसर में डिफरेंस है। दृष्टि आईएएस के अनुसार इसमें कोई भी सही नहीं है, तीनों गलत हैं, यानी कि ऑप्शन डी दृष्टि आईएएस के अनुसार सही है। वहीं पर वाजीराम के अनुसार इसमें 2 कथन गलत हैं और 1 कथन सही है। वाजीराम के अनुसार पल्सर जो है तीसरा कथन सही मिलान है, यानी वाजीराम एंड रवि के अनुसार ऑप्शन 1 सही है और दृष्टि आईएएस के अनुसार ऑप्शन डी सही है। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके अनुसार कौन सा विकल्प इसमें सही है। हो सके तो आप कुछ रिसर्च करिएगा, कुछ प्रूफ के साथ ही कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन है 64, जहां पर दोनों के आंसर में डिफरेंस है। कथन 1 है दृष्टि आईएएस के अनुसार दोनों कथन सही है। दृष्टि आईएएस के अनुसार और वाजीराम एंड रवि दोनों के अनुसार दोनों कथन सही हैं। लेकिन यहाँ पर जो डिफरेंस है आंसर में, दृष्टि आईएएस के अनुसार ये जो दूसरा कथन है वो पहले कथन की व्याख्या कर रहा है, जबकि वाजीराम के अनुसार
दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या नहीं करता है। कथन यह है कि ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। और दूसरा कथन है जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। तो यहाँ पर दृष्टि आईएएस के अनुसार दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए उनके अनुसार ए ऑप्शन सही है। जबकि वाजीराम के अनुसार दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए उनके अनुसार बी ऑप्शन सही है। अब आपके अनुसार इसमें कौन सा आंसर बनना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है 70, जहां पर दोनों के आंसर में डिफरेंस है। क्वेश्चन ये है कि माइक्रो सैटेलाइट डीएनए निम्नलिखित में से किस एक मामले में प्रयोग किया जाता है। इसमें दृष्टि आईएएस के अनुसार डी ऑप्शन सही है, यानी कि किसी समष्टि में श्रृंखलाबद्ध औसत परीक्षण कर औषधों की प्रभावकारिता का आकलन करना। ऑप्शन डी सही है। जबकि वाजीराम के अनुसार इसमें ऑप्शन ए सही है। वाजीराम के अनुसार ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए है कि प्राणी जात की विभिन्न जातियों के बीच विकास परक संबंधों का अध्ययन करना। दृष्टि आईएएस के अनुसार डी, वाजीराम के अनुसार विकल्प ए। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। जब कोचिंग वालों के आंसर में इतना डिफरेंस है, जबकि उनके पास बड़े बड़े टीचर। अगला क्वेश्चन है 71, जहां पर दोनों के आंसर में डिफरेंस है। 71 में दृष्टि आईएएस के अनुसार बी ऑप्शन इसमें सही है, यानी कि केवल दो, दूसरा कथन सही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को दिए गए सभी बैंक ऋण प्राथमिकता क्षेत्र के अधीन आ रहे हैं। दृष्टि आईएएस के अनुसार दूसरा कथन सही है, केवल दो। लेकिन वाजीराम के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन बी सही है। वाजीराम के अनुसार दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। वाजीराम के अनुसार सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार जिनके संयंत्र और मशीनरी में निवेश 15 करोड़ रुपए से 25 करोड़ रुपए के बीच हैं, वे मध्यम उद्यम है। ये भी सही है और दूसरा कथन भी सही है, यानी कि वाजीराम एंड रवि के अनुसार सी ऑप्शन सही है। जबकि माफ करना, वाजीराम एंड रवि के अनुसार दोनों ही कथन गलत हैं। जबकि दृष्टि आईएएस के अनुसार एक कथन इसमें सही है, बी वाला कथन सही है। इसलिए वाजीराम एंड रवि के अनुसार डी ऑप्शन सही है, जबकि दृष्टि आईएएस के अनुसार बी ऑप्शन सही है। और इस क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग भी यहाँ पर दूसरा कथन सही है, यानी कि केवल बी। अब आप बताइएगा कमेंट करके कि आपके अनुसार दृष्टि आईएएस सही है या वाजीराम एंड रवि का आंसर इसमें सही है। मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पर दृष्टि आईएएस का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है 77, जहाँ पर दोनों के आंसर में डिफरेंस है। दृष्टि आईएएस के अनुसार इसमें तीसरा कथन गलत है। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। कथन एक है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र सरकार का यह एक दायित्व है कि वह राज्यों को आंतरिक विक्षोभों से बचाए। ये सही है। इसको दृष्टि आईएएस और वाजीराम एंड रवि दोनों ने इस कथन को सही माना है। दूसरा कथन यह है कि भारत का संविधान राज्यों को निवारक निरोध में रखे जा रहे किसी व्यक्ति को विधिक काउंसिल उपलब्ध कराने से छूट प्रदान करता है। इस कथन को दृष्टि आईएएस ने सही माना है, जबकि वाजीराम एंड रवि ने गलत माना है। तो दृष्टि आईएएस के अनुसार ये सही है। तीसरा कथन, आतंकवाद निवारण अधिनियम 2002 के अनुसार पुलिस के समक्ष अभियुक्त को संस्वीकृत को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये कथन गलत है, यानी कि दृष्टि आईएएस के अनुसार इसमें दो कथन सही हैं। तो दृष्टि आईएएस के अनुसार इसमें बी ऑप्शन सही है। जबकि यहीं पर वाजीराम एंड रवि के अनुसार इसमें दो कथन, एक कथन सही है और दो कथन गलत है। वाजीराम एंड रवि के अनुसार पहला कथन सही है, बाकी दोनों कथन गलत है, यानी कि केवल एक। दृष्टि आईएएस के अनुसार केवल दो, वाजीराम एंड रवि के अनुसार केवल एक। अब आप बताइएगा कि आपके अनुसार इसमें कौन सा ऑप्शन उचित है। मेरे अनुसार इसमें वाजीराम एंड रवि का आंसर ज़्यादा सही है, यानी ज़्यादा सही क्या, वाजीराम एंड रवि का आंसर इसमें सही है। दृष्टि आईएएस का आंसर इसमें गलत है। अब आप बताइएगा दृष्टि आईएएस इसमें सही है या वाजीराम एंड रवि। अगला क्वेश्चन है 82।
82 में देखते हैं कि दोनों के आंसर में क्या डिफरेंस है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, इसमें स्थल लिया है और उसको मिलान करना है। तो दृष्टि आईएएस के अनुसार इसमें पहला कथन जो है, पहला मिलान गलत है। बेसनगर शैव गुफा मंदिर से मिलाया गया है, ये गलत है और दोनों सही है। दृष्टि आईएएस के अनुसार दोनों दो सही है, दूसरा तीसरा सही है, यानी कि भाजा बौद्ध गुफा मंदिर ये सही मिलान है। सित्तनवासल जैन गुफा मंदिर ये भी सही है। पहला जो मिलान है वो गलत है। यहीं पर वाजीराम एंड रवि के अनुसार इसमें तीनों ही करेक्ट हैं। वाजीराम एंड रवि के अनुसार बेसनगर शैव गुफा मंदिर, भाजा बौद्ध गुफा मंदिर, सित्तनवासल ये जैन गुफा मंदिर, ये तीनों करेक्ट हैं। तो मेरे अनुसार यहाँ पर दृष्टि आईएएस का आंसर ज़्यादा सही है। ज़्यादा सही क्या मतलब सही है। और यहाँ पर वाजीराम एंड रवि का आंसर गलत है, यानी कि बेसनगर का जो मिलान है ये गलत है। भाजा बौद्ध गुफा मंदिर, सित्तनवासल जैन गुफा मंदिर, ये दोनों मिलान सही है। अगला क्वेश्चन है 94, जिसमें दोनों के आंसर डिफरेंस हैं। इसमें कथन एक है, इजराइल ने कुछ अरब राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। कथन दो है, अरब शांति पहल सऊदी अरब की मध्यस्थता से इजराइल और अरब लीग के बीच हस्ताक्षरित हुआ है। तो इसमें दृष्टि आईएएस के अनुसार दोनों कथन सही हैं, लेकिन दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या नहीं करता है, यानी कि दृष्टि आईएएस के अनुसार बी ऑप्शन इसमें सही है। वहीं पर वाजीराम एंड रवि के अनुसार पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन गलत है। वाजीराम एंड रवि के अनुसार पहला कथन सही है, दूसरा गलत है। तो वाजीराम एंड रवि के अनुसार इसमें सी ऑप्शन सही होगा। कथन एक सही, कथन दो गलत। अब आप बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। आपने देखा कि कुछ 16 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें वाजीराम एंड रवि और दृष्टि आईएएस के आंसर अलग अलग थे। अब ऐसा भी हो सकता है कि इन क्वेश्चन में जो आयोग की आंसर की आएगी वो कुछ और रहेगी, इसलिए आप लोग परेशान मत होना। अब इससे एक बात तो सामने आती है कि जो पेपर था इस बार का वो काफ़ी हार्ड था, क्योंकि अगर बड़ी बड़ी कोचिंगें इसमें पानी भर रही हैं, पानी पी रही हैं, उनके आंसर डिफरेंस आ रहे हैं, सटीक आंसर नहीं आ रहे हैं, तो इससे जाहिर होता है कि इस बार का जो पेपर था यूपीएससी का वो कुछ डिफ़िकल्ट टाइप का था। और अगर इससे ये भी होता है, निकल के सामने आती है बात कि अगर एक कोचिंग के आंसर सही मान लिए जाएँ तो दूसरी कोचिंग के करीब 16 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और ये 16 क्वेश्चन करीब 25 से 30 क्वेश्चन पे इफेक्ट डालेंगे। तो इसलिए अभी आप इस चक्कर में कतई मत पड़िएगा कि कितना कट ऑफ जा रहा है। आप अपने पे विश्वास रखिए, हो सकता है कि जो इन कोचिंगों ने आंसर बनाए हैं उससे इतर भी आंसर बन सकते हैं। इसलिए आप धैर्य बनाए रखिए और अपने पर बिलीव करिए। क्वेश्चन पेपर इस बार का काफ़ी डिफिकल्ट था, कोचिंगों के आंसर में काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए इस बार की अगर कट ऑफ की बात की जाए तो इस बार की कट ऑफ जो है, अगर आपका काट कूट के 25 सही होता है तो ये मान के चलिए कि आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका 25 आंसर सही होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दोनों के आंसर में काफ़ी डिफरेंस है, और हो सकता है कि आयोग की जो किया है उसमें और डिफरेंस हो, इसलिए अगर आपका 25 से 28 के बीच में आता है तो आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। मेरे हिसाब से इस समय आपको ऐसा कुछ पढ़ना चाहिए जो आपके अगर आने वाले प्री एग्ज़ाम में भी काम करे, और अगर आपका प्री निकल जाए तो आने वाले मेंस एग्ज़ाम में भी वो काम करे।